अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली अंसारी आपका मेंटोर, जो कि आपको सिखाएंगे हम ई कॉमर्स के बारे में। शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स क्या होता है, इस पे किस तरह काम किया जाता है, किस तरह handle की जाती है। मेरे फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको डिटेल्ड में अपनी एक इंट्रोडक्शन दिया था शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स का, और मैंने आउटलाइन शेयर की थी कि हम क्या क्या सीखेंगे, और एक एक चीज मैं आपको समझाई थी। राइट, तो आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली काम करते हैं भाई, देखें कि इस पे काम होता किस तरह है, वाकई में आसान है या मुश्किल है, आप कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, ये आपको आज आइडिया हो जाएगा इस बारे में कि शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स कितना आसान है। इसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई टेक्निकल नॉलेज आपको नहीं चाहिए, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन या मास्टर किया हो। अगर आप मैट्रिक पास हैं तब भी आप ये काम आसानी के साथ कर सकते हैं। ओके जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स, मैंने आपको बताया था, आपको शायद याद हो कि शॉपिफाई के लोकल ई कॉमर्स के तीन मॉड्यूल्स होते हैं, प्राइवेट टेबल, वाइट टेबल और ड्रॉप शिपिंग। आज हम शॉपिफाई पे काम करना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सहूलत देता है कि आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना स्टोर, अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट लगाते हैं उसको आप सेल आउट करते हैं मार्केट के अंदर। तो आज हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि स्टोर किस तरह डिजाइन करते हैं, कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए और क्या इसका प्रोसेस होता है। सबसे पहले एक बात आपने याद रखनी है। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहूंगा कि काइंडली अपने पास एक पेंसिल और नोटबुक साथ में लाजमी रखें। जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ वो अपने साथ साथ नोट करती जा रहे हैं। पूरे इस लेक्चर के अंदर चार पांच ही इंपॉर्टेंट बातें होंगी, तो ये नहीं कि आपने पूरी कॉपी भरनी, चार पांच इंपॉर्टेंट बातें वो लिख लें। इस आशय पे बना रहिएगा कि आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे दोबारा, तो दोबारा देखने का टाइम आई थिंक बहुत मुश्किल से हम लोगों को मिलता है। तो आपने साथ साथ में नोट करते जाना है। अच्छा जी, आज की जो पहली इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जब हम शॉपिफाई स्टोर की बात करते हैं, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ शॉपिफाई स्टोर। तीन तरह के शॉपिफाई स्टोर्स होते हैं जिसमें हम काम करते हैं। आपने जो बनाना है वो तीन तरह के स्टोर में से कोई सा भी एक तरह का, एक टाइप का स्टोर आप बनाएंगे। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने कौन सा बनाना है या कौन सा अच्छा होता है, कौन सा अच्छा नहीं होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। सो पहला जो स्टोर हमारे पास होता है उसे हम कहते हैं जर्नल स्टोर। जर्नल स्टोर एक ऐसा स्टोर होता है जिसके ऊपर हर तरह की प्रोडक्ट लगी होती है। जिस तरह देखिए, मेरे पास एक स्टोर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा अपना स्टोर है, बल्कि क्लाइंट का है। तो इसके ऊपर देखें, यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट लगी हुई है, कोई एक तरह की प्रोडक्ट नहीं है। जर्नल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हर तरह की प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती है। तो ऐसा स्टोर जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट मौजूद हो, डिफरेंट कलेक्शन हो। देखें, यहाँ पे किचन की प्रोडक्ट्स भी हैं, बेबी की प्रोडक्ट्स भी लगी हुई हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, यहाँ पे फैशन भी है, होम डेकोर भी है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा स्टोर जिस पे डिफरेंट कलेक्शन, डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स लगी हों, उस स्टोर को हम कहते हैं जर्नल स्टोर। पहले टाइप तो ये होगी जो आपने याद रखनी है, एक जनरल स्टोर होता है, और सेकंड हमारे पास होता है निश स्टोर। निश स्टोर किसे कहते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ एक और स्टोर की। ऐसा स्टोर जिसपे एक ही कैटेगरी की डिफरेंट प्रोडक्ट लगी हो। राइट, निश स्टोर, NICHE, इसे हम निश कहते हैं। निश स्टोर ऐसा स्टोर होता है जिसपे एक ही तरह की, एक ही कैटेगरी की डिफरेंट प्रोडक्ट लगी होती है। राइट, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरा ही स्टोर है जो यूके में रन हो रहा है। तो ये स्टोर देखें, यहाँ पे मेरा फिटनेस का स्टोर है। इस स्टोर के ऊपर मैंने जो प्रोडक्ट लगाए हैं सिर्फ फिटनेस के प्रोडक्ट हैं। फिटनेस के अलावा मैंने इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट्स नहीं लगाई है। लेडीज आउटफिट है, एसेसरीज है, से आपके जेंट्स आउटफिट है। ठीक है, ये डिफरेंट यहाँ पे प्रोडक्ट्स लगी हुई है, सारी की सारी किसकी हैं, एक ही कैटेगरी की हैं, वो है फिटनेस की। फिटनेस के अलावा मैंने कोई प्रोडक्ट इस स्टोर के ऊपर नहीं लगाई। सो ऐसा स्टोर जिस पे आप एक ही कैटेगरी की डिफरेंट प्रोडक्ट लगाएं, उस स्टोर को हम कहते हैं निश स्टोर। राइट, सो पहला जो स्टोर था वो जनरल स्टोर था। सेकंड जो स्टोर की टाइप है वो निश स्टोर है। जनरल स्टोर में क्या होता है, डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट प्रोडक्ट होती हैं। निश स्टोर में क्या होता है, एक ही कैटेगरी की डिफरेंट प्रोडक्ट होती हैं। ये अपने डिफरेंस याद रखना है। अच्छा, थर्ड स्टोर पे हम आ जाते हैं। ऐसा स्टोर जिस पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो, या सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लगी हो, बाकी कोई प्रोडक्ट ना हो, सिर्फ एक प्रोडक्ट, उसे हम कहते हैं सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। राइट, थर्ड स्टोर की जो टाइप है वो क्या कहलाएगा, सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। एक स्टोर मेरे पास अवेलेबल है जो स्पेसिफिक कुकीज बिकनी है, तो स्पेसिफिक कुकीज के बारे में बताया गया है, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट इस स्टोर के ऊपर नहीं बिक रही। अब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आता हूँ। देखिए, सिर्फ उसी कुकीज के बारे में बात कर रहा है, उसको डिटेल्ड में यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि किस तरह का इसका एक्सपीरियंस होता है, क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। लोगों के रिव्यूज इसने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं, जो जो लोग इसे यूज कर चुके हैं वो क्या कहते हैं।
पूरा का पूरा जो स्टोर है वो एक ही प्रोडक्ट के बारे में है। तो ऐसा स्टोर जिसमें सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट लगी हो उसे हम कहते हैं सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। तो ये तीन तरह के स्टोर होते हैं हमारे पास, जनरल स्टोर, निश स्टोर और सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। अब आपके ध्यान में सवाल आएगा कि सर इन तीनों में से अच्छा कौन सा है। नो डाउट इन तीनों में से सबसे अच्छा जो स्टोर है वो है निश स्टोर, राइट। निश स्टोर क्यों अच्छा है? क्योंकि ज्यादा जो सेल्स आती हैं वो, या ज्यादा लोग जो ट्रस्ट करते हैं कि वाकई में ब्रांड का स्टोर है, क्योंकि एक ब्रांड जो होता है वो हमेशा एक ही कैटेगरी में काम करता है। वो ये नहीं होता कि एक ब्रांड जो ना वो मल्टीपल चीजें बेच रहा हो। और क्लॉथिंग का ब्रांड है तो क्लॉथ बेचता है। अगर कोई शूज का ब्रांड है सिर्फ शूज बेचता है डिफरेंट तरह के। तो जो सबसे कामयाब स्टोर्स होते हैं वो निश बेस्ड स्टोर ही होते हैं। लेकिन उसके बाद जो उससे बेहतर होता है वो सिंगल प्रोडक्ट होता है। और वो भी कामयाब स्टोर्स होते हैं क्योंकि लोग बार बार उसके ऊपर कस्टमर्स आते हैं, प्रोडक्ट आपकी बार बार सेल आउट होती है। और उसके बाद होता है जनरल स्टोर, ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे बेहतर स्टोर कौन सा होता है, लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। एक तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया ना कि इन तीनों में से बेहतर निश स्टोर होता है, लेकिन जब आप एज अ बिगिनर ये काम स्टार्ट कर रहे हैं ई कॉमर्स का, शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स का, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट स्टोर है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप अभी एज अ बिगिनर काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने हमेशा स्टार्ट करना है जर्नल स्टोर से। कौन सा स्टोर से? जनरल स्टोर से आपने काम स्टार्ट करना है। जनरल स्टोर से काम क्यों स्टार्ट करना है? क्योंकि इसके ऊपर आप डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट प्रोडक्ट लगा सकते हो। आपके पास ग्राउंड बहुत बड़ा होता है। आप मल्टीपल प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हो। अगर आप खुदा ना खासा एक प्रोडक्ट पे रिजल्ट अच्छे नहीं आते, आप सेकंड प्रोडक्ट पे मूव कर सकते हो। सेकंड पे अच्छे नहीं आते, थर्ड प्रोडक्ट पे मूव कर सकते हो, किसी और कैटेगरी में जा सकते हो। निश स्टोर पे ये होता है कि अगर आपने एक कैटेगरी का स्टोर बना लिया, लेट्स सपोज क्लॉथिंग का, खुदा ना खासा क्लॉथिंग में अच्छे रिजल्ट नहीं आते, तो आपका स्टोर या आपका जो स्टॉक है वो जाया हो जाएगा। तो आप एक ही चीज के ऊपर, एक ही कैटेगरी पर बाउंड हो जाओगे। तो हालांकि जनरल स्टोर में ऐसा नहीं होता, आप मल्टीपल कैटेगरीज के ऊपर काम कर सकते हो, जो अच्छी चले आप उसे स्केल अप कर सकते हो, आप उसे ग्रो कर सकते हो। तो एज अ बिगनर आपने काम कहाँ से स्टार्ट करना है? जर्नल स्टोर से स्टार्ट करना है। आप सब में जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पे 400 450, आप सब ने काम स्टार्ट करना है जर्नल स्टोर से, राइट। क्योंकि उस पर आपको ज्यादा कामयाबी मिलने के चांसेस हैं। आप निश्चित ही स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आपका एक काम आपको करना आ जाए, एक्सपीरियंस आपके पास आ जाए, फिर देन शुड मूव ऑन निश और सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। ठीक है जी। तो आज ये हमने सीख लिया कि जो स्टोर होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ठीक है, जनरल स्टोर और निश स्टोर और सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। और आपने जो काम करना है वो जनरल स्टोर पे करना है, डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हमने ट्राई करके उनको बेचना है, ठीक है। अच्छा जी, हम प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो ये कि आपने सोचना है कि आपके स्टोर का नाम क्या हो, राइट। जो भी आप स्टोर का नाम रखना चाहते हो वो आप सोचोगे। अगर आपको कोई नाम समझ नहीं आ रहा, कोई आपका फेवरेट नाम है, कोई वर्ड है, तो आप वो भी रख सकते हो। लेकिन आपने कोशिश करनी है कोई ऐसा नाम जो चीप सा नाम ना हो, ये कोई ऐसा ना लगे कि कोई ब्रांड नहीं है। कोई ब्रांडेड नाम हमने चूज करना है। हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि आपका जो स्टोर का नाम है वो एक वर्ड पे मैक्सिमम 2 वर्ड से मुश्तमिल होना चाहिए। ज्यादा लेंथी नाम आपने अपने स्टोर का नहीं रखना। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो एक ऑप्शन ये है कि आप चैट जीपीटी के पास जाएं और उससे कहें कि सजेस्ट मी सम शॉपिफाई स्टोर नेम। तो ये क्या करेगा आपको, एक सेकंड यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, आपको डिफरेंट तरह के स्टोर के नाम बता देगा। एक तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं, सजेस्ट मी शॉपिफाई स्टोर नेम। तो ये आपको आंसर दे देगा जो भी शॉपिफाई के स्टोर के नेम से। आप यहाँ से भी इससे हेल्प ले सकते हैं, आप उसे बता सकते हैं कि भाई वेलनेस वर्ल्ड वेयर्स और जो गार्डन ग्रूव्स और बेबी बुटीक्स और टेक फ्रेंड्स के नाम से, स्टाइल सेवी के नाम से, फूडी के नाम से, ये डिफरेंट निश के इसने स्टोर के नाम आपको बता दिए। आप इससे स्पेसिफिक भी कह सकते हैं कि भाई मैंने क्लॉथ का स्टोर खोलना है तो मुझे इससे रिलेटेड नाम बताया, मैंने बेबीज का स्टोर खोलना है तो उससे रिलेटेड नाम बताया, तो आपको नाम बता देगा। अगर यहाँ से भी आपने हेल्प नहीं लेनी तो आप गूगल पे जाओगे और यहाँ पे आपने लिखना है शॉपिफाई स्टोर नेम जनरेटर, ठीक है। तो वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। पहली वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है स्टोर नेम जनरेटर पे। इसे ओपन करेंगे तो आप इस वेबसाइट से भी आइडिया ले सकते हैं कि आपके स्टोर का नाम क्या हो। आपने जिस भी कैटेगरी में काम करना है
और आप यहाँ पे इसको सिर्फ लिखेंगे, इसको हिंट देंगे कि लेट सपोज मैं कहता हूँ मैं शॉपिंग पे मैंने काम करना है, मेरी जो वेबसाइट होगी शॉपिंग से रिलेटेड होगी, तो मुझे उससे रिलेटेड नाम बताएं। तो ये देखेंगे आपको हंड्रेड्स ऑफ नेम्स आपको बता दिए कि ये स्टोर के 1 2 3 पेजेस पे नाम आ गए। आप इसमें से कोई सा भी एक नाम चूज कर सकते हैं जो आपको सही लग रहा है। ठीक है, ये नाम आपने चूज करना है। तो पहला टास्क आपका जो आज का है वो ये कि आपने स्टोर का नाम सेलेक्ट करना है, चूज करना है। कोई डाउटफुल नाम या कोई चीप सा नाम ना हो, कोई ब्रांडेड नाम लगना चाहिए। और दूसरा, हाँ ये आपको बात बता दूं कि आपने बहुत ज्यादा भी इस पे स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना कि आपको नाम समझ नहीं आ रहा, अच्छा नाम नहीं मिल रहा, तो ज्यादा इतना ज्यादा भी अपने फोकस नहीं करना, बस नाम थोड़ा सा शॉर्ट हो गया अपना ख्याल रखना। राइट। अच्छा जी, उसके बाद जब आप नाम चूज कर लेंगे, सेकंड काम आपने ये करना है कि आपने जीमेल बनानी है। ठीक है, जीमेल आपकी ऑलरेडी बनी होगी, लेकिन जीमेल आपने नई क्यों बनानी है? आपने नई इसलिए बनानी है कि अब आप जो स्टोर बनाने जा रहे हो, आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो, और प्रोफेशनल स्टोर की लुक भी आनी चाहिए कि वाकई में प्रोफेशनल स्टोर है। इसका जो जिस जीमेल के ऊपर आप स्टोर बनाएंगे, उस जीमेल पे लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको ईमेल करेंगे, आपका जीमेल आप नीचे लिखा हुआ आएगा, तो आप जीमेल लीजिए ना लिखा हो कि ahmedali@gmail.com या bass@gmail.com, यानी आपके नाम से जीमेल नहीं होना चाहिए, बड़ा चीप सा लगता है। आपके स्टोर का जो नाम जीमेल है वो आपके स्टोर के नेम के साथ ही बनी हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये सिटी शॉपिंग के नाम से मैं अगर चूज करता हूँ सिटी शॉपिंग स्टोर, तो सिटी शॉपिंग का वर्ड आपके जीमेल के अंदर आना चाहिए। ठीक है, उसके साथ सपोर्ट का वर्ड भी लिख लें, support@cityShopping@gmail.com। ठीक है, तो अब बंदे को पता चल जाएगा वाकई में कि स्पेसिफिक जो नाम है ये किस स्टोर का नाम है, ब्रांडेड स्टोर है, तो प्रॉपर ये बंदा काम कर रहा है। कोई ऐसा नहीं कि आपने मुंह उठा के स्टोर बना लिया तो आप उस पर काम करना शुरू हो गए। ठीक है, तो इससे आपको यही चीजें बड़ी नोट करते हैं कस्टमर्स, उनको आइडिया हो जाता है कि ये बंदा जो काम कर रहा है, जो स्टोर पे चीजें बेच रहा है, वाकई में स्कैमी है या नहीं है। सो आपने जो स्टोर बनाना, स्टोर की जो जीमेल चाहिए वो आपके स्टोर के नाम के साथ अटैच हो। इसलिए मैंने पहला काम आपको क्या बताया कि आपने स्टोर का नाम चूज करना है। सेकंड काम आपने ये करना है कि आपने स्टोर का जो जीमेल है वो आपने स्टोर के नाम के साथ बनानी है। ठीक है, सपोर्ट का मतलब वर्ड लाजमी उसके अंदर ऐड करना है, और आपके स्टोर का नाम भी आपके जीमेल के अंदर आना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इंसान देखिए, हम यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो स्टोर है ना, हर स्टोर के ऊपर एक तो आपकी ये होता है, क्या नाम है, अच्छा इसके बाद आपने ये करना है, मैं आपको लोगों को बताया था, लोगों से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, वो ये कि जब आप नाम चूज कर लें, तो नाम चूज करने के बाद आपने डोमेन सर्च करनी होती है। ठीक है, आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि डोमेन क्या होती है, अगर लोग नहीं जानते मैं आपको बता देता हूँ। वेबसाइट का जो नाम होता है ना, वेबसाइट के नेम को डोमेन कहते हैं। वेबसाइट के नेम को डोमेन कहते हैं। आसान लफ्जों में आपने याद रखना है कि वेबसाइट का नाम डोमेन कहलाता है। लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है फिट गियर हेवन डॉट शॉप, ये मेरी वेबसाइट का नाम है, तो ये मेरी डोमेन है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा जो वेबसाइट का नाम है वो फिट गियर है, मैं कहूंगा कि मेरी जो डोमेन है वो फिट गियर है। गूगल पे लोग आपको जो सर्च करेंगे वो इस नाम से सर्च करेंगे। अगर आपने अपना स्टोर खोलना है तो आप ये लिखोगे फिट गियर हेवन शॉप, तो आपका स्टोर खुल जाएगा। या मेरा आपने ये वाला स्टोर खोलना है bristysmart.com, आप ये लिखोगे तो स्टोर खुल जाएगा। तो इस नाम को, वेबसाइट के नाम को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। तो जब आप नाम चूज कर लोगे, तो नाम चूज करने के बाद आपने क्या करना है, वो आपको डोमेन बाय करनी पड़ेगी। तो वाकई में वो अवेलेबल है भी या नहीं, आप उस नेम के साथ काम भी कर भी सकते हो या नहीं कर सकते। तो डोमेन को बाय करने के लिए आप अपना डोमेन याद रखना है, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा डोमेन कैसे कहते हैं। आपने नोट कर लेना अपने पास कि वेबसाइट के नाम को डोमेन कहते हैं। तो डोमेन को बाय करने के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं। हम जो इंटरनेशनल वेबसाइट है इसका नाम है नेम चीप, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इससे बाय करें। तो ये आपको बता देगी कि जिस वेबसाइट पे आप काम करना चाहते हैं, जिस डोमेन के साथ काम करना चाहते हैं, वो अवेलेबल है या नहीं है। लेट सपोज मैंने नाम सर्च चूज किया था सिटी शॉपिंग, तो मैं इससे पूछता हूँ कि सिटी शॉपिंग की डोमेन अवेलेबल है आपके पास? अगर है तो उसकी क्या प्राइस है? cityshopping.com, आप नाम लिखे, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको बताएगा कि आपके पास, इसके पास वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो उसकी प्राइस क्या है, ये सर्च कर रहा है। अच्छा देखिए, डॉट कॉम की पहली बात तो डोमेन बहुत महंगी होती है, सिटी शॉपिंग बहुत जबरदस्त नाम है, तो इस वजह से दिखा रहा है कि ये तकरीबन $7,999 की है। बहुत ही एक्सपेंसिव टाइप की डोमेन है, और मैं इतनी एक्सपेंसिव डोमेन बाय ही नहीं करनी होती। हम $1 $2 या मैक्सिमम $3 की डोमेन बाय करते हैं, जो कि हमें ज्यादा एक्सपेंसिव ना पड़े।
ठीक है। अब अगर आप सिटी शॉपिंग डॉट कॉम बाय करते हैं तो इतने की है। अगर सिटी शॉपिंग उसके बाद क्या सिटी शॉपिंग डॉट सिटी बाय करते हैं तो वो आपको $4.98 की मिलेगी। और इस नाम से बाय करते हैं तो ये आपको $29 की मिलेगी। ये वाली जो डोमेन है सिटी शॉपिंग डॉट ओ आर जी, ये आपको $8.98 की मिलेगी। लेकिन मैं कहता हूँ क्या डॉट कॉम की डोमेन तो महंगी है। मुझे बताया कि सिटी शॉपिंग डॉट स्टोर के नाम से अगर कोई डोमेन है तो वो कितनी है, ये उसकी क्या प्राइस है। अच्छा अब देखें, ये सिटी शॉपिंग डॉट स्टोर के नाम से डोमेन है $1.78 की। ये बड़ी आइडियल प्राइस है। तकरीबन $2 भी पूरे नहीं बनते हैं, यानी आपको 400 450 के अंदर आपकी ये डोमेन आपको मिल जाएगी। अगर आपको डॉट कॉम के साथ डोमेन अगर डॉट कॉम के साथ डोमेन मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अमूमन महंगी होती है। वो आपको कम से कम भी मिलेगी तो 3-4 हज़ार की मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपने इतने पैसे स्पेंड नहीं करने, तो फिर आप डॉट स्टोर अपने वेबसाइट के स्टोर के नाम के साथ या फिर डॉट शॉप लगा लें तो ये आपको सस्ती मिल जाती है। तो देखें, सिटी शॉपिंग डॉट स्टोर के नाम से एक डोमेन है, और अच्छी डोमेन है जो कि आपको $1.78 के अंदर मिल गई। अच्छा, डोमेन बाय करने के लिए आपको ये क्या करना पड़ेगा। डोमेन बाय करने के लिए आपके पास एक डेबिट कार्ड होना चाहिए या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कौन सा हो, किसी भी बैंक का हो सकता है जिसके ऊपर वीजा लिखा हो या मास्टर लिखा हो। वीजा कार्ड हो या मास्टर कार्ड हो, उससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो आपके पास एक डेबिट कार्ड या फिर एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अब आई नो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके पास हो सकता है बैंक अकाउंट ना हो या डेबिट कार्ड ना हो, तो आप क्या करेंगे। तो ये भी आज का एक टास्क है कि आपने आज ही एक नया पे एप्लीकेशन है और एक सादा पे, इन दोनों को डाउनलोड कर लेना मोबाइल में। इन दोनों के ऊपर अपना अकाउंट रजिस्टर करवा लेना है। ये दोनों एक बैंकिंग एप्लीकेशन है। जिस तरह इजी पैसा और जैज कैश काम करता है, सेम इसी तरह ये भी काम करती है। नई एप्लीकेशन है, पाकिस्तान में काम कर रही है बहुत अच्छी तरीके से। तो आपने इस पे ये दोनों पे अकाउंट बना लेना है। तो ये आपको वर्चुअल कार्ड ऑफर करते हैं, फिजिकल कार्ड भी आपको ऑफर करते हैं। एक हफ्ते में 1.5 हफ्ते में आपके पास फिजिकल कार्ड आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसे नहीं, फ्री में बनता है। और जो इनका वर्चुअल कार्ड है वो ये आपको उसी वक्त आपको एक्टिव कर देते हैं जब आप अकाउंट बनाते हैं। सो आपने नया पे और सादा पे, ये नाम आप याद रख लें। नया पे और सादा पे के आपने दो अकाउंट बनाने हैं। ये आगे चल के बहुत ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि आपने अभी डोमेन बाय करनी है, आपने शॉपिफाई का स्टोर बाय करना है। $1 का वो होता है 300 का। उसके बाद जब मार्केटिंग करेंगे तब भी आपको कार्ड की जरूरत पड़ेगी। सो कार्ड, इन चीजों के लिए आपके पास ये कार्ड होना जरूरी है। अगर बैंकिंग कार्ड भी अगर आपके पास कोई है, जैसे अलाइड का या निजाम का या एसबीएल का है, वो भी अच्छी बात है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वो यूज करें। आपने पर्सनल बैंक अकाउंट यूज नहीं करना, स्पेशली जिसमें बैलेंस हो, क्योंकि ये लोग बाद में कटिंग करते हैं, पैसे चार्ज करते हैं, तो ऑटोमेटिक चार्ज कर लेते हैं और आपको पता नहीं पड़ेगा कि आपके पैसे कट गए। तो इससे बेहतर है कि आप नया नया अकाउंट बनाएं, नया पे का और सादा पे का, उसमें उतना ही बैलेंस रखें जितनी जरूरत है, 300 की, 400 की, 500, 1000 की। उससे ज्यादा बैलेंस आपने उसमें नहीं रखना, ताकि बाद में आपके कोई पैसे गलती से कट ना हो। सो अगला टास्क आपका ये भी है आज का, कि आपने नया पे का और सादा पे का अकाउंट बनाना है। ये तो आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने पेमेंट रिसीव करनी है, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास कोई बैंकिंग कार्ड नहीं है, जब आप प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो पेमेंट आपकी आएगी। पेमेंट कहाँ आएगी, आपको कैश नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी आपके अकाउंट के अंदर। तो आपके पास अकाउंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो आपने अपना अकाउंट बना लेना है। तो आपका पहला टास्क क्या हो गया कि आपने स्टोर का नाम चूज करना है। फिर आपने जो है वो डोमेन देखनी अवेलेबल है, नेम चीज से देखना है। या फिर एक और वेबसाइट, इसका नाम है गोडेडी। आप गोडेडी से भी डोमेन बाय कर सकते हैं, जहां से आपको सस्ती मिले। इसमें कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से डोमेन मिलती है, लेकिन मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप उन पे जाएं, क्योंकि वो लोकल वेबसाइट होती है, बाद में तंग करती हैं। स्पीड का मसला होता है, सर्वर का इशूज होता है, डाउन हो जाता है, तो वो बड़े मसले क्रिएट करती हैं। यहाँ पे मैं सर्च करके देख लेता हूँ सिटी शॉपिंग कितने की मिली है इस वेबसाइट के ऊपर, सिटी शॉपिंग डॉट स्टोर। इस वेबसाइट में चेक कर लेते हैं कितनी मिल रही है। तो ये दो ट्रस्टेड वेबसाइट है जहां से आपको डोमेन मिल सकती है 330 रुपए की। देखिए कितनी सस्ती डोमेन आपको दे रहा है, 330 की डोमेन मिल रही है। डॉट कॉम में लेंगे तो डेफिनेटली आपको दिखाया था $8,000 की डोमेन थी। तो आप इस तरह डोमेन बाय कर सकते हैं, राइट। अच्छा जी, तो ये आपका टास्क हो गया। फिर आपने नया पेड का या सादा पेड का आपने अकाउंट वो बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने, मैं आपको जो स्टोर दिखा रहा था, कि देखें हर स्टोर का एक क्या होता है, लोगो होता है। आपने लोगो डिजाइन करना है, ठीक है। ये सारी चीजें वो हैं जो शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करने से पहले आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। जब चीजें आपके पास होंगी तभी आप क्या कर सकते हो, शॉपिफाई स्टोर डिजाइन कर सकते हो।
अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एम्पोरीफाई स्टोर का एक सिंपल सा लोगो बना हुआ है। आपने भी इसी तरह लोगो डिजाइन करना है। गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको सर्विसेज देती हैं, फ्री में भी, चार्ज भी करती हैं। लेकिन मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि कैनवा, आपने कैनवा का अकाउंट अपने पास बना लेना है। वो फ्री में बन जाता है, और अगर मार्केट से बाय करेंगे, लोकल लोग सेल आउट कर रहे हैं प्रीमियम अकाउंट, आई थिंक 100, 200, 300 का, आप वो भी बाय कर सकते हैं फ्री में भी, लेकिन काम हो सकते हैं। सो आपने यहाँ पे canva.com पे जाना है। ये ग्राफिक की वेबसाइट है। ग्राफिक्स आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत आनी चाहिए, सीखना चाहिए आपको ग्राफिक का काम भी, क्योंकि हमारे स्टोर पे हमने प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट पेजेस बनाने हैं, हमने बैनर्स डिजाइन करने हैं, तो ग्राफिक्स का काम भी आपको आना चाहिए, राइट। तो आपने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपने लिखना है, आपसे कहोगे मुझे शॉपिंग लोगो पे दिखा दे, ऐसे लोगो जिसमें शॉपिंग से रिलेटेड हो, वो लोगो आपको दिखा दे। आप जो लिखोगे, तो ये आपको जितने भी टेम्पलेट्स के पास, मिलियंस में टेम्पलेट्स होते हैं, लाखों के हिसाब से टेम्पलेट्स के पास मौजूद है, ये आपको दिखा देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सब से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सब प्लान बाय कर ले, मैंने को बताया 200, 300 का मिल जाता है, वो आप बाय कर सकते हैं इसलिए। ये डिफरेंट बहुत सारे लोगोज यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, जो भी लोगो आपको पसंद आता है अपने स्टोर के लिए, वो यहाँ से आपको लोगो, लेट से मुझे लोगो अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा, और मेरे पास पेड अकाउंट है इसका, मैंने बाय किया हुआ है। क्योंकि अगर अगर आप फ्री में काम करते हैं, फ्री में भी हो जाता है, लेकिन आप उनको सिर्फ सिलेक्टिव डिजाइन देता है, इस परमिशन देता है आप पे एडिट करने की, सब परमिशन नहीं देता, बाकी देता है कि आप बाय करें। ठीक है, तो ये आपके पास स्टोर आ गया, स्टोर लोगो आ गया, आपने यहाँ पे नाम लिखा है, बस यहाँ पे उससे कर देता हूँ सिटी शॉपिंग। मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं ताकि तो वाजे हो जाए। ये आपका लोगो बन गया, आपने कुछ भी नहीं किया, ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ था, सिंपल सा मैंने स्टेप आपको बनाया, ये आपका लोगो बन गया। आप शेयर पे क्लिक करेंगे, और नीचे आके आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो ये लोगो आपके पास, आपसे पूछेगा कि इसमें डाउनलोड करना है पीएनजी के अंदर या फिर जेपीजी, किसी एक में कर लें। लेकिन आप इसे कोशिश करनी है कि आप इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, साइज इसका यही सही है। मैं पीएनजी में करता हूँ, तो पीएनजी में देखें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का जो फीचर है, सिर्फ उन लोगों को शो होता है, ये उन लोगों पे पास काम करेगा जिनके पास पेड अकाउंट्स होंगे। ठीक है, फ्री में ये काम नहीं करता। तो आपने डाउनलोड पे क्लिक किया, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा विद इन 1 और 2 सेकंड। देख मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ कि लोगो मेरा किस तरह का दिख रहा है। तो आपने अगला काम क्या करना है, लोगो डिजाइन कर लेना है कैनवा के ऊपर जाके। ठीक है, ये देखिए ओपन हो गया मेरे पास, ये इसका पीएनजी दिखा रहा है, ये पीछे इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, सो इससे अगर आपने लोगो बना के डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद ये आपके बेसिक्स वो काम हो गए, वो नीट चीजें हो गई जो आपको शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करने से पहले चाहिए। अब आपने क्या करना है, अब आप आए अपने गूगल के ऊपर, यहाँ पे लिखेंगे shopify.com। shopify.com लिख के जैसे ही आप एंटर करेंगे, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। shopify.com की वेबसाइट ओपन हो गई। ये वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना स्टोर बनाते हैं, इस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, जो आपको ये ऑफर करता है कि भाई आए और मेरे वेबसाइट के ऊपर स्टोर बनाएं। तो यहाँ पे अगर आपको ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, नहीं बना तो आप स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे। पहले 3-4 दिन आपको फ्री में ट्रायल देता है कि आप इस पे काम करके देख सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आप यहाँ से लॉगिन कर लें। लेकिन आपके पास यहाँ पे जब आपका नहीं बना होगा, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका ईमेल क्या है और आपका पासवर्ड क्या है। तो जो ईमेल आपने प्रोफेशनल ईमेल बनाया था अपने स्टोर के लिए, आप उसी ईमेल से लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद पासवर्ड दोगे, तो आपका स्टोर बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना है कि आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, आपका अकाउंट बन गया। जैसे अभी मेरे पास ईमेल नहीं है, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। तो जब आपका अकाउंट बन जाए, तो आपके पास जो डैशबोर्ड आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आपका डैशबोर्ड होगा इस तरह का। इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा फौरन, और आप यहाँ पे काम करोगे। ये डैशबोर्ड है शॉपिफाई स्टोर का, यहाँ पे हम काम करेंगे, इससे आप देख लें। इसमें चीजें फिलहाल आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह एक एक चीज बताऊंगा कि सारा काम कैसे होता है। ठीक है, तो जस्ट आपने shopify.com पे जाना है, ईमेल देना है, पासवर्ड देना है, आपके पास ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। कुछ भी बीच में नहीं होगा, आपसे कुछ सवालात पूछेगा, उस सवाल के आंसर दें, तो आप उसे स्किप कर दीजिए, वो स्किप हो जाते हैं, उसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट कोई चीज नहीं होती कि अपने लास्ट में उसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो जब ये डैशबोर्ड आपके सामने आज देखें, राइट साइड पे इसके ऑप्शन है, लेफ्ट साइड पे ऑप्शन है। लेफ्ट साइड पे देखें, सबसे नीचे डाउन पे लिखा हुआ है सेटिंग्स। यहाँ पे मैं माउस मूव कर रहा हूँ, सेटिंग्स पे क्लिक करना है आपने। सेटिंग पे क्लिक करेंगे,
फिर सबसे पहला ऑप्शन है लेफ्ट साइड के ऊपर स्टोर डिटेल, इस पे आपने क्लिक करना है। स्टोर डिटेल के ऊपर आपने यहाँ पे जैसे लिखा होगा स्टोर का नाम, फोन नंबर और ईमेल, तो आपने एडिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे नाम नहीं लिखा होगा, आपने यहाँ पे अपने स्टोर का नाम लिखना है, आपने स्टोर का व्हाट्सएप नंबर देना है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज कि आपका जो व्हाट्सएप नंबर है, कोशिश करें कि आपका व्हाट्सएप नंबर एक तो सेपरेट हो, यानी आपका पर्सनल नंबर यूज ना हो, दूसरा बिजनेस आपका व्हाट्सएप जो हो वो बिजनेस हो, क्योंकि दो व्हाट्सएप चलते हैं ना हमारे पास, जो भी उसके व्हाट्सएप के दो फीचर्स हैं, एक सिंपल व्हाट्सएप होता है, एक बिजनेस व्हाट्सएप होता है। आपने बिजनेस व्हाट्सएप यूज करना है, क्यों यूज करना है, वो इसलिए कि आगे जाके जब हम फेसबुक पे मार्केटिंग करेंगे तो फेसबुक सिंपल व्हाट्सएप का नंबर अलाउ नहीं करता, वो कहता है कि आपके पास बिजनेस का व्हाट्सएप होना चाहिए। तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि आप अगर आपके पास बिजनेस व्हाट्सएप नहीं है तो आप अभी से बिजनेस व्हाट्सएप बना लें, या सिंपल व्हाट्सएप को आप कन्वर्ट कर लें बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर, राइट। और यहाँ पे आप अपना वो ईमेल एड्रेस देंगे। देखिए मेरा एम्पोरीफाई स्टोर है, तो मेरा एम्पोरीफाई स्टोर एट gmail.com, मैंने प्रोफेशनल ईमेल बनाई गई, मेरे नाम से किसी के नाम से स्टोर जीमेल नहीं बनी हुई, तो इससे बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है कि वाकई में ब्रांड काम कर रहा है। तो अपना सब कुछ यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये चीज सेव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद शॉपिफाई फ्री में आपको पहले स्टार्टिंग में 3 दिन देता है, उसके बाद ये कहता है कि आपको इसका प्लान बाय करना पड़ेगा। शॉपिफाई मंथली आपसे पैसे चार्ज करता है, अगर आप शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट स्टोर बनाओ तो पैसे चार्ज करेगा, लेकिन पहले 3 मंथ, फर्स्ट 3 मंथ वो आपसे $1 चार्ज करेगा। पहले मंथ भी $1, सेकेंड मंथ भी $1, और थर्ड मंथ भी $1 चार्ज करेगा। फिर फोर्थ मंथ से वो $25 या $19 आपसे चार्ज करता है। अभी मेरे पास ये चीज ऑलरेडी मेरे पास काफी पुराना बना हुआ स्टोर, यहाँ पर $25 दिखा रहा है, क्योंकि मुझे 4 5 माह से ज्यादा हो गए इस स्टोर को बनाए हुए। तो अब नए स्टोर बनाएंगे तो आपको यहाँ पे प्लान शो करेगा और आपको बताएगा कोई सा भी एक आप प्लान बाय करें जो कि $1 वाला है। तो फिलहाल मेरे पास ये दिखा रहा है कि $19 $49, तो आप में से देख के घबराना नहीं है, आपके पास यहाँ पे $1 लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। $1 वाला प्लान आप बाय करोगे 300 बनते हैं, और फर्स्ट मंथ भी 300 देना है, सेकंड मंथ 300 देना है, थर्ड मंथ भी 300 देना है, चौथे मंथ से अपने $19 देना है। लेकिन $90 आई थिंक बहुत छोटी सी स्मॉल अमाउंट है, ये आप जब इंशाल्लाह आपका 3 मंथ के बाद स्टोर इस लेवल पे पहुंच चुका होगा कि आपने $19 ये आप आई थिंक 1 घंटे के अंदर अर्न कर सकते हैं और कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, राइट। तो आपने ये प्लान यहाँ से बाय करना है। तो उसके लिए प्लान बाय करने के लिए डेफिनेटली आपके पास फिर वही डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। पर्सनल आपने यूज नहीं करना, नया पे या सादा पे आप यूज करें, उसका अकाउंट बनाएं और उसी पे आपने काम करें, ठीक है। अच्छा, जब इसे आप बाय करते हैं यहाँ से तो बाय करने के लिए जो चीज आपसे मांगता है मैं आपको बता दूं, आप डोमेन बाय करें या कोई भी ऑनलाइन चीज बाय करें, 3 चीज आपसे पूछता है, आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर या डेबिट कार्ड का नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट और सीवीसी कोड, ये 3 चीज आपसे पूछेगा। क्रेडिट कार्ड का नंबर या डेबिट कार्ड का नंबर, जो कार्ड आप हाथ में पकड़ेंगे तो उसके ऊपर 9 11 13 नंबर का 14 नंबर का एक कोड लिखा होता है, वो नंबर आपने एंटर करना होता है। नीचे एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि किस तारीख को आपका जो डेबिट कार्ड है वो एक्सपायर होगा, आपने एक्सपायरी डेट बतानी है। और कार्ड को उल्टा करेंगे तो कार्ड की बैक साइड के ऊपर सीवीसी लिखा होता है, उसके साथ 3 डिजिट लिखे होते हैं, वो 3 डिजिट भी आपने यहाँ पे एंटर करने हैं जब अपना कार्ड यहाँ पे लगाना है। जैसी कार्ड की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालेंगे और ओके करेंगे तो ये आपके अकाउंट से $1 कट कर लेगा, ठीक है जी। तो अच्छा, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है सर, स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे क्लियर नहीं है, ओके। सो ये आपने यहाँ से अपना प्लान एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करने के बाद दोबारा आप यहाँ से इसे बंद कर देते हैं, हम सेटिंग्स के अंदर आते हैं। अच्छा जी, सेटिंग में आने के बाद बाकी सारे ऑप्शंस को आपने छोड़ देना है, फिलहाल अभी इस पे हमारा कोई भी काम नहीं है। सबसे नीचे आपने आना है और सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है पॉलिसीज, पॉलिसीज के ऊपर आपने आना है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसीज हैं जो कि आपको अपडेट करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। रिफंड पॉलिसी क्या है, रिटर्न रूल्स आपके क्या हैं, और आपकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, और आपकी जनाब टर्म्स ऑफ सर्विसेज क्या है, शिपिंग पॉलिसी क्या है, सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। पाकिस्तान के अंदर शायद ये चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन जब इंटरनेशनली काम करते हैं तब मैटर करती हैं। पाकिस्तान के अंदर चीजें मैटर भी करती हैं, वो इसलिए क्योंकि गूगल इन चीजों को नोट करता है। गूगल कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ये सारी पॉलिसीज अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है कि आप कोई स्कैमी पर्सन से आप कोई 2 नंबर काम कर रहे हैं। तो वो कहता है क्लियरली मुझे बताएं कि आपकी क्या पॉलिसीज हैं, किस पॉलिसी से आप लोग काम करते हैं। तो सारी पॉलिसीज आपको लिखनी पड़ेंगी। तो लिखनी पड़ेंगी मतलब ये नहीं कि आपने घबराना नहीं है कि लिखनी क्यों पड़ेंगी, उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रिटर्न पॉलिसी या रिटर्न रूल्स क्या होंगे। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखे दिए हैं आपको कि रिटर्न एक्सेप्टेड
फॉर 30 डेज। अगर आपको चीज पसंद नहीं आती प्रोडक्ट हमारी, तो 30 दिन के अंदर आप रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, फ्री रिटर्न शिपिंग, आपसे कोई चार्जेस नहीं भी जाएंगे, फ्री होगा। रीस्टॉकिंग फीस नहीं होगी, फाइनल सेल्स इसमें कोई भी काउंट नहीं होगी। लेकिन मैं कहता हूँ सारे रूल्स तो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे 30 डेज लिखा हुआ, 30 डेज मुझे सूट नहीं करता। मैं कहता हूँ कि अगर आपको मेरी प्रोडक्ट पसंद नहीं आती तो आप 14 दिन के अंदर अंदर मेरी प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, 14 डेज, 13 डेज, 90 डेज, या कस्टम डेज भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 14 की जगह आप 7 डेज भी कर सकते हैं। तो मुझे 7 डेज के अंदर आप पे प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो जितने डेज आपके प्रोडक्ट को सूट करते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फ्री रिटर्न शिपिंग करना है या फ्लैट रिटर्न, अब मैं यहाँ पे कुछ रेट डालने तो यहाँ पे डाल सकते हैं कि अगर आपने कुछ चीज वापस करनी तो मैं आपसे 200 रुपीज से चार्ज करूंगा। ठीक है, अगर फ्री करना तो आप फ्री भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपने फ्री में रखना है, रिटर्न के चार्जेस आपने नहीं लेने। ठीक है, उसके अलावा कोई रूल्स आपने चेंजेस यहाँ पे नहीं करनी है, आप जस्ट इसे सेव कर देना है। तो ये रूल्स ऑलरेडी बने हुए थे, आपने यहाँ पे इसे अपडेट कर दिया कि आपके यहाँ पे क्या रूल्स होंगे। आप वापस बैक आओगे तो देखिए अब यहाँ पे इन्हें दिखा रहा है कि रिटर्न एक्सेप्टेड फॉर 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर आप मेरी चीज को वापस करना चाहें तो वापस कर सकते हैं, अगर उसमें कोई फॉल्ट है, अगर उसके अंदर कोई इशू है तो। अच्छा, जिसके बात कह रहा है कि यहाँ पे रिफंड पॉलिसी क्या होगी, आप किस सूरत में रिफंड एक्सेप्ट करोगे, किस सूरत में एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्या कंडीशंस आपकी हैं क्या नहीं है। अब इतनी सारी चीजें कौन लिखेगा, इसीलिए आप क्या करें, आप लिख के देखें, लिखा हुआ क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। फेस सॉरी शॉपिफाई आपको जो ऑप्शन देता है कि भाई सब चीजें मैं आपको लिख देता हूँ, आपने कुछ भी नहीं करना, आप इसे एक दफा पढ़ लेना है, जहाँ पे कोई भी चीज चेंज करने वाली है उसे चेंज कर लें, बाकी सब कुछ शॉपिफाई ने को खुद लिख के दे दिया। ठीक है, जो जनरल रूल होते हैं वो आपके बने हुए। अच्छा, जो चीजें चेंज करनी हो क्या है, मैंने यहाँ पे 30 डेज नहीं कहा था, मैंने कहा था 7 डेज, इसे आप 7 डेज कर देंगे। ठीक है, ईमेल आपकी डिलीवरी होगी, यहाँ पे भी आपने 7 डेज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंसर्ट रिटर्न एड्रेस। आपने बताना है कि आपने जो प्रोडक्ट आपके पास वापस आया वो किस एड्रेस पे आया है। तो आपने आपके अपना ऑफिस का एड्रेस या आपका जो हाँ वेयर हाउस होगा जहाँ पे प्रोडक्ट आपकी रखी हुई है, या आपका घर जब घर से आप काम कर रहे हैं, तो आपने इसका एड्रेस यहाँ पे डालना है ताकि प्रोडक्ट वापस आपके इस एड्रेस के ऊपर आ जाए। तो बाकी आई थिंक यहाँ पे कोई भी चीज चेंज करने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे एक दफा पढ़ लोगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास रिफंड पॉलिसी आ गई। इसी तरह नीचे आएंगे, प्राइवेसी पॉलिसी आपने नहीं लिखनी, आपने जस्ट क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करना है, और क्रिएट कर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इसे खुद लिख के दे दी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ये आपको बता रहा है कि भाई ये आप पढ़ लें। ये क्यों पढ़ लें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोग इतने लॉस काम नहीं करते, लेकिन यूके यूएसए के अंदर ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि आपको एक एक चीज बतानी पड़ती है। तो हमारे काम के लिए यहाँ पे कोई इतने लॉस यहाँ पे मैटर नहीं करते जो आपको यहाँ पे लिखने पड़े। अच्छा, डेट आपने जिस दिन डेट अपडेट करनी है, आज की 12 तारीख है, या सॉरी आज 24 तारीख है, तो आप यहाँ पे लिख दो कि मैंने ये पॉलिसी बनाई है वो 24/12/2023 को बनाइए, ताकि कोई भी कस्टमर आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सके, आपका ये नहीं कह सके भाई आपकी पॉलिसी जो बाद में बनाई थी, पहले नहीं बनाई थी, जो कुछ भी डेट आपने मेंशन करनी है। इस पॉलिसी को भी जो प्राइवेसी पॉलिसी एक दफा पढ़ लेंगे, इसमें कोई चेंजेस करने वाली तो नहीं है। आई थिंक इसमें फिलहाल कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो ग्रीन कलर का इसमें टेक्स्ट हो वो आपने जस्ट कट कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट मर्चेंट के, आपको बता रहा है कि आप जो नोट कर लें, अगर आपकी कोई पॉलिसीज हैं आपके कंट्री के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से जो यहाँ पे लिखे हैं, तो फिलहाल पाकिस्तान के हिसाब से फिलहाल कोई ऐसे रूल्स लॉज नहीं है जो यहाँ पे आपको लिखना पड़े। ठीक है, तो अब दोबारा नीचे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे जो जी ग्रीन कलर का फिर लिखा हुआ है इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। सो ग्रीन कलर की जो भी चीजें यहाँ से हमने यहाँ से कट डाउन कर देनी है, ताकि बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि गूगल में आपको फिर कह रहा हूँ, जब आप एसईओ करते हैं करेंगे बाद में भी, तो चीजें गूगल बहुत ज्यादा नोट डाउन करता है। अगर यहाँ पे चीजें मिसमैच हैं या नहीं है, तो गूगल आपकी साइट को डी रैंक कर देता है। गूगल में फर्स्ट पेज पे तो कभी भी नहीं आती, लोग सर्च करते हैं फिर भी नहीं आती। ठीक है, तो ये भी हमारे लॉज नहीं है जी, आपकी कंट्री ऐसे यूके के कंट्री के हिसाब से ना लॉज लिखे हैं, तो यहाँ से इसे हम डिलीट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें इतना मुश्किल काम कोई भी नहीं है कि हम लोग कोडिंग कर रहे हैं ना, इसमें हम लोग टेक्निकल Your स्किल्स time is जैसे आप। up. ओके सर, बस एक सेकंड। सो स्टूडेंट्स, आपने आपका काम नोट कर लिया, आपने पॉलिसी से इंटर करनी है, इंटर करने के बाद इसे आप सेव कर लें, और
आज के आपके टास्क में मुझे बता दूँ, अपने नाम चूज कर लें, डोमेन चेक करें, जीमेल बनाएं, अपना नया पे का सादा पे का टास्क का कार्ड बनाएं, और उसके बाद शॉपिफाई का स्टोर लॉगिन करें और पॉलिसी चेंज करें। जी आपके आज के टास्क है जो आपने लाजमी करने हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको चेक करूंगा कि आप किस तरह करने